पाकिस्तान के पेस बॉलर नसीम शाह ने ना अपनी जाती यानी कि अपनी पर्सनल जिंदगी से एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का वाकया भी रिसेंटली शेयर किया है। कहते हैं कि मेरे घर के सामने एक हलवाई था जो जलेबियां लगाता था, तो मैं 2 साल से उससे जलेबियां ले रहा था। वर्ल्ड टी20 2022 के फाइनल के बाद, जो कि पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट हारा, पाकिस्तान कोलैप्स कर गया था उस मैच में। तो नसीम शाह कहते हैं कि जब मैं फाइनल मैच हो गया, हम वापस आ गए, तो मैं उसके पास लेने गया जलेबियां। तो वो मुझे जुड़ गया। उसने मुझे कहा कि आप लोगों ने फाइनल में ये गलती की, इसको ऐसे खेलना चाहिए था, आपको ऐसे बॉलिंग करनी चाहिए थी, फलाने को ये करना चाहिए था, टिमकाने को ये करना चाहिए था। नसीम शाह कहते हैं कि मैंने चुप करके सुन लिया। चाचा की बात खत्म हुई तो मैंने उससे कहा, चाचा आपका काम है जलेबियां लगाना। मैं 2 साल से आपसे जलेबियां ले रहा हूँ, मैंने कभी कहा हो आपके जलेबियों का साइज ठीक नहीं है, शेप ठीक नहीं है, इनमें मीठा कम है या इनमें कोई और किसी किस्म का मसला नहीं। आपका काम है जलेबियां लगाना, आप लगाएं। इसमें अगर कुछ 19-20 हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से हम क्रिकेटर्स हैं, हमारा काम है क्रिकेट खेलना। अब अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो दरगुजर कर दिया करें, जाने दें। आप लोग लेक्चर देना शुरू कर देते हैं तो हमसे भी तो गलतियां हो जाती हैं, हम भी तो आखिरकार इंसान ही हैं। अब नसीम शाह जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनकी वापसी हुई है ना, आफ्टर इंजरी, रिहैब, शायद वो सारा कुछ, हमें इंजरी से पहले वाला नसीम शाह अभी तक नजर नहीं आया। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं ये बात इस वजह से कर रहा हूँ कि अभी आप सुनिए जरा। अगेंस्ट इंग्लैंड 4 ओवर 51 रन, कोई विकेट नहीं ओवल में पिछले मैच में। उससे पीछे आयरलैंड के अगेंस्ट 4 ओवर्स 36 रन, उससे पीछे 1 विकेट ली। उससे पीछे आयरलैंड के अगेंस्ट 4 ओवर्स 37 रन, 1 विकेट ली। उससे पीछे न्यूजीलैंड की सी-डी क्लास की टीम के अगेंस्ट 3 ओवर्स 44 रन, 1 विकेट। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 4 ओवर्स 27 रन, 1 विकेट। ये है। और उससे पिछले 2024 के मैच में मतलब उन्होंने बॉलिंग नहीं की। ये 2024 का नसीम शाह का स्ट्रेचर है, मतलब उनकी परफॉर्मेंसेज हैं जब से वो उनकी वापसी हुई है। अच्छा, यही नसीम शाह इंजरी से पहले क्या चीज थे, अब जरा वो सुने। 4 ओवर्स 30 रन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 7.50 की इकोनॉमी। 4 ओवर्स 39 रन अफगानिस्तान के अगेंस्ट 4 ओवर्स 27 रन, 1 विकेट। अफगानिस्तान के अगेंस्ट 4 ओवर्स 30 रन 7.50 की इकोनॉमी मेलबर्न में वर्ल्ड कप। अच्छा, 4 ओवर्स 30 रन 7.50 की इकोनॉमी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। 3 ओवर 15 रन बांग्लादेश के अगेंस्ट। 3 ओवर 19 रन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। 4 ओवर्स 11 रन 1 विकेट नीदरलैंड्स के अगेंस्ट। 4 ओवर्स 34 रन 8.50 की इकोनॉमी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। 4 ओवर्स 23 रन 1 विकेट। ये नसीम शाह की है 5.75 की इकोनॉमी, ये इंडिया के अगेंस्ट। ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया। तो हम नसीम को मैं ये कहूँगा कि आपको तो अभी हमने इतना रगड़ा लगाया ही नहीं ब्रदर, क्योंकि आप ठीक जा रहे हो, आपका कम बैक हुआ है। आपको डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, फुल टाइम फॉर्म, रिदम और उसमें वापस आने में। पीएसएल में आपने अच्छी बॉलिंग की, हमने देखी, यू वर लुकिंग गुड। लेकिन जारी बात है, वो एक हमारी अपनी लीग है। उस लीग से जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर ही आ रहा है कि अभी आपका उस तरीके से रिदम, पेस, वो जो एक फॉर्म होती है, फिटनेस होती है, वो 100% नहीं हुई। तो ठीक है, वो ऐसा कोई इशू नहीं है। इंजरी के बाद थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, तो आपको तो यह दिया जा सकता है। हम जब भी बात करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, हमने कभी पर्सनल लेवल के ऊपर जाकर नहीं की। बात वही है कि भाई अच्छा खेलोगे तो तारीफ करेंगे, अब अच्छे ही नहीं खेल रहे हो, गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हो, तो वो कितना की दरगुजर करे बंदा। आपकी इस टीम में नाम लेने को इतने मैच विनर्स हैं, लेकिन आपको पता है कि आप पिछले 23 में से सिर्फ 6 टी20 इंटरनेशनल जीते हैं। अब आप मुझे बताएं कि 23 में से 6 टी20 इंटरनेशनल जीतना ये कहाँ की इंसाफ है, कहाँ का? आप तो कहते हैं मैच विनर से भरा पड़ा हुआ है पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में एक से एक बढ़ के मैच विनर है, समझ भी आती है। आप खुद एक मैच विनर है, बाबर है, रिजवान है, फखर है, इमाद है, आमिर है, शादाब है, आजम है, इफ्तिखार है, सो एंड सो ऑन। हम जीत क्यों नहीं रहे? फिर सवाल ये है, हम क्यों नहीं जीत रहे? क्योंकि हम गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हैं। हम कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करते, हमारा कोई प्लान नहीं होता, हम उसे एग्जीक्यूट नहीं करते। मैं आपको ये ओवल वाली मैच की मिसाल दे देता हूँ। इसमें आप लोगों ने गलतियां नहीं की, आप लोगों ने ब्लंडर मारे हैं। बाबर आजम गलत टाइम पर आउट हुआ, उसे वहां पर वो शॉट नहीं खेलनी चाहिए थी, नोइंग द फैक्ट कि थर्ड मैन जो है वो 30 यार्ड के अंदर खड़ा है। बाबर ने फिर वो जिसे कहते हैं कट टाइप खेलने की कोशिश की, सीधा हाथ में कैच करा दिया। फखर जमान एक छक्का मार चुका है, सिंगल डबल कर लो तुम्हें 10 रन आराम से मिल सकते हैं, वो छक्का मारने की कोशिश कर रहा है फिर इस ओवर में, डिस्पाइट द फैक्ट कि छक्का मारा, स्टंप मिस हुआ, फिर आसमानों पर चढ़ा दी। इफ्तिखार अहमद 16 रन मेरा ख्याल है उस ओवर में बन गए थे, फिर मारने के चक्रों में था। और वो इस वजह से वो मारने के चक्रों में थे कि उनको था कि अभी जोफ्रा आर्चर आकर लग जाएगा, तो ये उससे नहीं उसे फेस कर पा रहे थे। ये दुनिया का, आप मुझे बताएं कि वो कौन सा बैटर है कि जो अभी बॉल डिलीवर भी नहीं हुई बॉलर की, वो पहले ही अपने आप को रूम देकर खड़ा है? क्यों? जोफ्रा आर्चर भी बॉल डिलीवर भी नहीं कर पा रहा था, तो हमारे खिलाड़ी रूम देकर उसे खड़े थे। इसका मतलब यह कि हम कंफर्टेबल थे उसे फेस करने में। तो हाँ, आप गलतियों पर गलतियां करेंगे तो फिर तो बात होगी। एक आधी गलती से
कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाकर मीडिया उठाकर देख लें, सोशल मीडिया उठाकर देख लें, आपके ऊपर तो किसी किस्म की कोई तनकीद ही नहीं हो रही, क्योंकि लोगों को पता है कि आप एक जेन्युइन डिसेंट किस्म के फास्ट बॉलर है और एक जेन्युइन मैच विनर है, जिसने पाकिस्तान को बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं, जिनमें से कुछ मैंने बताई हैं। आप इंजर्ड हुए, इंजरी के बाद अब आप वापस आए हैं, आप जरा जिसे कहते हैं दोबारा से जरा प्रैक्टिस में आ रहे हैं ओडीआई इंटरनेशनल्स के हिसाब से क्रिकेट में, तो आपको तो कोई किसी ने कुछ कहा ही नहीं। लेकिन अब जो इतने सालों से टीम में हैं वो गलतियां करेंगे, वो ब्लंडर करेंगे, तो उन्हें अगर कुछ ना कहा जाए तो मेरे हिसाब से ये ना सिर्फ क्रिकेट के साथ जाती है, ये पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के साथ भी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस डिजर्व करते हैं ना कि इतने सालों से अगर कोई प्लेयर्स खेल रहे हैं पाकिस्तान की टीम में रेगुलर, तो यार वो कम से कम मैचेस तो जितवाना शुरू करें। ये अभी तक हमें जिसे कहते हैं हम जेन्युइन मैच विनर से महरूम है, जो कि ग्राउंड में जाकर मैच जितवाए। कागज के ऊपर सारे हैं, ग्राउंड में जाकर कोई भी एक भी नहीं है। तो फिर नसीम भाई इस पर तो बात होगी ना, प्लीज डोंट माइंड। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।